औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है आमर लिमिटेड कंपनी विद एन इशूड कैपिटल ऑफ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आमर लिमिटेड कंपनी ने इशू किया है सरमाया 8,000 शेयर्स की शक्ल में, जो कि ₹100 का एक शेयर बनता है। एंड रिज़र्व ऑफ ₹6 लाख रुपए का रिज़र्व रखा हुआ है। डिसाइडेड टू ऑफर द राइट, ये इन्होंने फैसला किया है कंपनी वालों ने कि राइट इशू किया जाए, ऑफ़र किया जाए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो कंडीशन ये है टू बाई वन राइट शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹20 कि एक राइट शेयर दिया जाएगा 20% प्रीमियम पे फॉर एवरी वन शेयर ऑफ ₹100 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट इन द कंपनी, जिसके पास एक ही शेयर पहले से मौजूद है ₹100 वाला मौजूदा टाइम पे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन डेट ऑफ सच ऑफर इज़ 175। इस दिन मार्केट में शेयर की जो प्राइस है वो ₹175 है। द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर इशू प्राइस इज़ ट्रीटेड एज बोनस, कि मार्केट प्राइस और इशू प्राइस से जो ज़्यादा रकम बनेगी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास बोनस कंसीडर होगा। ऑल दी राइट्स आर टेकन अप, तमाम राइट्स जो हैं वो पब्लिक ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने ले लिए हैं। रिक्वायरमेंट ये दी हुई है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ज़रूरी जर्नल एंट्रीज की जाएँ। एंड आल्सो प्रीपेज द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ आमिर कंपनी लिमिटेड, और जो ज़रूरी लेजर बनते हैं वो बनाए जाएँ। यहाँ पे जो है कंपनी जो है बेसिकली राइट को इशू कर रही है, और राइट इशू करने की कैलकुलेशन नहीं मांग रही बल्कि जनरल एंट्रीज़ मांग रही है कि जनरल एंट्रीज़ बनाई जाएं और ज़रूरी लेजर अकाउंट बनाए जाएं। अब हमारे पास जो है ना, देखें यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है और दूसरी तरफ मैंने लेजर्स का फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपके पास जो है वो इशूड कैपिटल 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 8 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ पे लिखा है इशूड कैपिटल 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो 8 लाख रुपए जो है वो हमारे पास इशूड कैपिटल है। इसके बाद रिज़र्व में 6 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो लिखा जाएगा रिज़र्व अकाउंट 6 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे शेयर की प्राइस बताया गया है 20% प्रीमियम है। ₹100 का शेयर है और इसी के अंदर जमा करेंगे 100 का 20%, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी टोटल ₹120। तो इसका मतलब है हम शेयर को ऑफ़र कर रहे हैं प्रीमियम प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है लिखेंगे मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है वो ₹175 है। ये लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन डेट डेट ऑफ इज़ ऑफर एज ₹175। नेक्स्ट हमारे पास इसी को हम जब ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र प्राइस सब्सक्रिप्शन प्राइस प्रीमियम पे दे रहे हैं, ये ₹120 है। तो यहाँ पे देखें मार्केट में यही शेयर ₹175 का है और उसकी ऑफ़र करवाई जा रही है ₹120 पे। तो इन दोनों का जो फ़र्क है उसके बारे में उसने खुद बताया है द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर इशू प्राइस इज़ ट्रीटेड एज बोनस। मार्केट प्राइस और ऑफ़र प्राइस से जो ज़्यादा रकम होगी, डिफरेंस होगा, वो बोनस कंसीडर होगा। तो जनरल एंट्रीज में हम इस बोनस को भी बाकायदा डिक्लेयर करेंगे, शेयर करेंगे कि किस तरह बोनस शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट। नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर गेटिंग वन राइट शेयर्स n इज इक्वल टू ओल्ड शेयर्स डिवाइडेड बाई न्यू शेयर्स, कि ये नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह निकालेंगे कि हर राइट के बदले ओल्ड शेयर्स को न्यू शेयर पे डिवाइड करेंगे। अगर आप ऑफर को देखें तो लिखा हुआ है फॉर एवरी वन शेयर ऑफ ₹100 शेयर्स हेल्ड एट द प्रेजेंट द ऑफर टू ऑफर द राइट टू बाई वन राइट शेयर्स, ठीक है, एट प्रीमियम फॉर एवरी वन शेयर हेल्ड, ठीक है, एट द प्रेजेंट इन द कंपनी, के एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉर गेटिंग वन राइट, ओल्ड शेयर एक ही है और न्यू शेयर भी एक ही है, तो एक को एक पर डिवाइड करेंगे तो हम जो है वो इसको एक शेयर दे रहे हैं, इसको हल कर लेंगे। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कंपनी ने इस वक्त इशू किए हुए 8,000 शेयर्स, तो 8,000 शेयर्स लोगों के पास हैं और हम एक शेयर दे रहे हैं एक के बदले, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स 8,000 शेयर्स जो इशू किए हुए हैं इशूड कैपिटल में, मल्टीप्लाई करेंगे 1 शेयर पे, तो हमारे पास राइट की शक्ल में 8,000 शेयर्स कंपनी दे रही है। अब हमने ये कैलकुलेशन करते हुए देखा है कि कंपनी जो राइट की शक्ल में शेयर्स ऑफर करी है वो 8,000 शेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट के अंदर वैल्यू को पुट कर लेंगे
ठीक है, तो लिखेंगे इन दी बुक ऑफ कंपनी आमर कंपनी लिमिटेड, डेट का कॉलम है डिटेल, LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, तो ये कॉलम बन गए हैं। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो बेसिकली मार्केट प्राइस ही होगी। अगर आप देखें तो मार्केट प्राइस आपके पास 175 रुपये है, ठीक है। इस 175 रुपये को ज़रब देंगे 8000 शेयर्स के साथ, तो जब 175 रुपये को 8000 के शेयर्स के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 14 लाख रुपये रकम बन जाएगी। तो पहली जर्नल एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारे पास 8000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई करेंगे 175 रुपये मार्केट प्राइस से, पहली जर्नल एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 14 लाख रुपए, ठीक हो गया। 8000 शेयर्स एट द रेट ₹175, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे पास शेयर कैपिटल में आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, 8000 रुपये को जब ज़रब देंगे 100 के साथ तो हमारे पास बन जाएगी ये 8 लाख रुपए, तो ये डेबिट हो जाएगा। 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम भी इसी तरह करेंगे, 8000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर्स की जो प्राइस है वो हमारे पास 20 रुपये है, ठीक है। तो इसको जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 6 लाख रुपए। शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 8000 शेयर्स एट द रेट ₹175 टू शेयर कैपिटल, 8000 शेयर्स पार वैल्यू से क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल के लिए। इसी तरह 8000 शेयर्स मल्टीप्लाई करेगा 75 के साथ तो हमारे पास रकम बन जाएगी 6 लाख रुपए, ठीक हो गया। नीचे लिखेंगे बीइंग द राइट शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये राइट शेयर हमने ऑफर किया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस के साथ। अब जो है लोग जो है वो आपकी कंपनी का राइट शेयर ख़रीदेंगे और ख़रीदने के बाद बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, तो हमने लोगों को ऑफ़र किया हुआ है प्रीमियम पे। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर दैट प्रीमियम 120 रुपये बनती है। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर, ठीक है। 8000 शेयर ज़रब 120 एंट्री करेंगे, 8000 शेयर ज़रब 120 रुपये, तो ये हमारे पास बनेगा 9,60,000 रुपये डेबिट और 9,60,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 8,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹120। अब आप देखें पहली एंट्री मार्केट प्राइस के साथ हुई है, दूसरी एंट्री आपकी ऑफर प्राइस के साथ हुई है। अब आपको याद होगा अगर आपने पीछे सवाल हल किए 3 क्वेश्चन वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने के, तो वैल्यू ऑफ राइट के अंदर फार्मूला हुआ करता था मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई n+1 होता था। तो यहाँ पे देखें पहली एंट्री वही मार्केट प्राइस के साथ हुई है, दूसरी एंट्री हुई है ऑफर प्राइस के साथ। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम बोनस को लेकर चार्ज करेंगे। वैसे भी आप देखें तो पहली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हुआ है 14 लाख से, दूसरी एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है 9,60,000 से, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो बोनस को चार्ज करेंगे। यही बात यहाँ पे उसने लिखी हुई है, द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज बोनस। तो हमारे पास जो डिफरेंस है हमारे पास 14 लाख माइनस 9,60,000 हमारे पास बनेगा 4,40,000, 4,40,000 हमारे पास बन जाएगा। बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 14 लाख आपका डेबिट हुआ था सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट और 9,60,000 से सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ था, तो ये डिफरेंस जो है वो 4,40,000 रुपये का चार्ज हो जाएगा। तो ये 3 जर्नल एंट्री होंगी वैल्यू ऑफ राइट के मद्देनज़र रखते हुए राइट इशू के हवाले से। अब साथ ही उसने खुद कहा है एंड आल्सो प्रीपेड द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ आमर कंपनी लिमिटेड। क्या जी अब हम इसके लेजर बनाएंगे तो ये यहाँ पे लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास। हम लिखेंगे कि सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट पहले नंबर पे आ रहा है हमारे पास, तो सन्ड्री शेयर होल्डर का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो हमारे पास रकम बनेगी उनकी 8 लाख और 6 लाख। तो आप सन्ड्री शेयर होल्डर की डेबिट साइड पे लिखेंगे 8 लाख और 6 लाख, तो ये हमारे पास टोटल रकम बन जाएगी 14 लाख, ठीक है। तो आगे देखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट आपका यहाँ पे दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 9,60,000 से,
तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 9,60,000 रुपये, तो हमारे पास अकाउंट बनेगा बाई बैंक अकाउंट। तीसरी एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है 4,40,000 से, तो हम लिखेंगे 4,40,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई बोनस शेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे आप देखिए सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट दोनों साइडों से बराबर हो गए, इधर भी 14 लाख रुपए हो गए, इधर भी 14 लाख रुपए बन गए हैं। इसी तरह दूसरा अकाउंट बनाएंगे, टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 8 लाख रुपए से, तो शेयर कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 8 लाख रुपए। तो ये आप जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये शेयर सन्ड्री शेयर होल्डर आ जाएगा। ये आप 8 लाख रुपए इधर लिखेंगे, यही उठा के इस साइड पे ले आएंगे 8 लाख रुपए बैलेंस बराबर करने के लिए। तो चूँकि डेबिट साइड पे कोई चीज़ भी नहीं है, इसलिए बैलेंस बराबर करने के लिए हम लिखेंगे 8 लाख रुपए, ये हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस। शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है सेम इसी तरह 6 लाख रुपए से, तो शेयर प्रीमियम की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आप 6 लाख, 6 लाख रुपए। तो आप लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर आपके पास आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख आप जो है इस साइड पे बराबर करेंगे और फिर आप इस साइड को बराबर करने के लिए लिखेंगे 6 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,60,000, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 9,60,000, तो हमारे पास आ जाएगा टू सन्ड्री शेयर होल्डर, 9,60,000, यही 9,60,000 इधर आ गया। अब आपका बैलेंस करने के लिए इधर लिखेंगे 9,60,000 ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए बाई बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास बोनस टू शेयर डिविडेंड डेबिट हो रहा है 4,40,000 से, डेबिट साइड पे लिखेंगे 4,40,000, हमारे पास लिखा जाएगा टू सन्ड्री शेयर होल्डर। बैलेंस करने के लिए आप दोनों साइडों का क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे 4,40,000, तो हमारे पास रकम बन गई है बाई बैलेंस। तो ये हमने इसके लेजर भी बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह इसी के रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।